वेलकम बैक टेंथ क्लास। आप पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं और इन गोल्स को हम किस किस क्राइटेरिया पे मापते हैं, इनकी मेजरमेंट करते हैं और कैसे इनको कंपेयर कर सकते हैं स्टेट में एंड कंट्रीज में। बट बच्चों आप पूछेंगे अगर डिफरेंट पीपल के डिफरेंट अगर डेवलपमेंट है, डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट उनके लक्ष्य हैं जो कि उनके लिए डेवलपमेंट है, जैसे फार्मर का डेवलपमेंट अलग कैटेगरी का है, किसी स्टूडेंट का डेवलपमेंट अलग कैटेगरी का, तो हम उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हम परमानेंट डेफिनेशन कैसे देख सकते हैं। तो कुछ गोल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इनकम है ना, जो कि एक कॉमन एक गोल है, एक सबकी जो है जरूरत है, नीड है, और इस इनकम के अकॉर्डिंग ही किसी भी हम स्टेट को मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन स्टेट जो प्रोग्रेसिव है, कौन नहीं है, किस कंट्री में ज़्यादा इनकम है, किस कंट्री में नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कौन डेवलप्ड कंट्री है, कौन जो है डेवलपिंग कंट्री है, मीन्स कौन विकसित हो गया है, कौन विकास कर रहा है। इस तरीके से हम इनकम के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अदर देन इनकम भी बहुत गोल्स ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग भी हम जो है डेवलपिंग देख सकते हैं कंट्रीज की और स्टेट्स की। तो लेट्स गो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और कंट्री। इनकम का हम देखेंगे कि कैसे इनकम के बेस पे हम जो है कंपेयर कर सकते हैं स्टेट्स को और कंट्रीज को। और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम है कि प्रत्येक पर्सन की जो इनकम निकल के आती है, मैं डेफिनेशन के साथ में समझाऊंगी बच्चों। ऐसे और सेकेंड इन्फेंट मोरालिटी है। इन्फेंट मोरालिटी रेट में क्या होता है इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। लिटरेसी रेट, जीडीपी, जीएनपी, ये सब ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है कंपेयर किया जाता है कि स्टेट या कंट्री कितनी डेवलप्ड है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पर कैपिटा इनकम। बच्चों, पर कैपिटा इनकम कौन सी होती है जिसके अकॉर्डिंग कि हम ऐसी इनकम निकल के आना देश की जिसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट कर सकें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलपिंग है। पहले देखेंगे हम नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम को एक क्राइटेरिया मान लें तो वो हमें क्लियरली नहीं बता सकता कि कंट्री डेवलपिंग है या नहीं है। टोटल इनकम जो है किसी भी कंट्री की हम कंपेयर करेंगे किसी की, तो हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वास्तव में डेवलपिंग कंट्री है या नहीं है, डेवलप्ड हुई है कि नहीं। क्योंकि अगर हम टोटल इनकम देखेंगे बच्चों, तो टोटल इनकम तो किसी की बहुत कम होगी, किसी की बहुत ज़्यादा होगी। टोटल इनकम से हम नहीं जान सकते। तो हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है बच्चों द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, द एवरेज इनकम ऑफ द डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन होती है किसी की भी कंट्री की, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल इनकम से। जितनी टोटल इनकम है उससे डिवाइडेशन करने के बाद हमारी एवरेज निकल आती है, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। जैसे कि हम देखेंगे टोटल इनकम ऑब्लिक पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। लेट्स व्हेन मान लीजिए 50 लाख हमारे पास टोटल इनकम है, पूरी नेशनल इनकम जो कंट्री की, और पॉपुलेशन हमारे पास 1000 है। ठीक है, एक कंट्री की मान लीजिए जो पॉपुलेशन है 1000 और इनकम जो है 50 लाख है, तो उसका हमें पर कैपिटा इनकम कितनी निकल के आ जाएगी स्टूडेंट्स? 5000। ये हमारी पर कैपिटा इनकम निकल के आ गई कि एवरेज इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। तो इस मेथड से हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ही हम जान सकेंगे कि कितना कोई कंट्री कोई डेवलप्ड है या कितनी कंट्री कोई डेवलप्ड नहीं है ना, जो हम आपस में कंपैरिजन कर सकेंगे। तो हम देखते हैं रिच कंट्रीज क्लासिफाइंग
डॉलर के रूप में अगर किसी भी कंट्री की हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, एवरेज इनकम निकालेंगे, मीन्स किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम निकलेगी 12,616 एनुअल एनम इनकम निकलेगी। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की एक इतनी इनकम निकल के आई है हमारे पास, किसी एक पर्सन की 12,616 है पूरे साल भर की इनकम, तो वो कंट्रीज को क्या कहलाएंगी? रिच कंट्रीज। एक व्यक्ति की अगर इतनी इनकम है साल भर में तो वो रिच कंट्री कहलाएगी। और हम देखते हैं आगे पुअर और लो इनकम कंट्रीज को हम क्या कैसे देखेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसका क्या मेजरमेंट रहेगा। डॉलर के रूप में 1045 अगर एनम इनकम है किसी कंट्री की, जो कि बहुत कम है कंपैरिजन टू 12,616, एक व्यक्ति की साल में अगर 1045 एनम इनकम है, साल भर की इतनी इनकम है, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी? पुअर या लो इनकम कंट्रीज की में उसकी गिनती होगी। राइट बच्चों, समझ गए आप? एक व्यक्ति की एनम इनकम किसी कंट्री में इतनी है तो वो जो है पुअर कंट्री, और इतनी है तो रिच कंट्री। तो आगे हम देखेंगे बच्चों बाकी जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट की हम डेफिनेशन और इसका पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग पूरे स्टेट्स का जो कंपैरिजन है वो मैं समझाऊंगी। तब तक आप पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल को लर्न करिएगा।